अभी हम लोग नंदी को ढूंढने के लिए, उपचार के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो तो आज यहाँ से गायब हो गया है। तो आप देख सकते हैं, और सर भी आए हुए हैं, राजू जी भी आए हुए हैं, लेकिन लगता है वो स्वस्थ हो गया था तो कहीं चला गया इधर उधर, या कहीं झाड़ियों में बैठा हो सकता है। सर कहाँ हो सकता है वो? यहाँ नहीं, देखें बाहर को, देखो क्या झाड़ियों में तो नहीं है ना सर, इधर तो नहीं फंसेगा ज़्यादा। काफ़ी खोजबीन के बाद हमको वो दिखाई दिया है, झाड़ियों में चला गया था ये। और आप देख सकते हैं, अब थोड़ा सा झाड़ियों से होते हुए हमें जाना पड़ेगा। कहाँ पर है? अच्छा, तो यहाँ खड़े हैं साहब, ये खड़े हैं। कैसे हो? पहले से आराम है? ठीक है सर, इसका पेट में भी दिक्कत हुआ है कुछ। आज ये बहुत खोजबीन के बाद हमें मिला है, तो अब सारी दवाओं का बैग हमने इसके पास ला के रख दिया है। लेकिन जैसे ही इसको हमने पकड़ने की कोशिश करी है तो इसने कहा है कि आओ पहले मैं अपने अड्डे दिखा देता हूँ, और कल अगर मैं यहाँ नहीं दिखूँगा तो मुझे इन सब जगहों पर ढूंढ लेना। तो अब लगातार हम प्रयास कर रहे हैं इसको पकड़ने का, लेकिन इसने आज हमें बहुत सारे अड्डे अपने दिखा दिए हैं जहाँ जहाँ ये कल हो सकता है। और इसने कहा है कि ये जो जगह हैं जंगल का किनारा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर कभी भी बाघ और सांपों का खतरा नहीं है, तो आप पूरी जगह निश्चिंत होकर आ सकते हैं। और अंत में हमने इसके गले में रस्सी डाल दी है आपको, लेकिन उसके बाद भी ये जाने को तैयार नहीं है। ये एक पानी की नाली जो कि यहीं पर बगल से गुजर रही है उसमें आके खड़ा हो गया है, और इसका कहना है कि बरसात का मौसम है, पानी नहीं आ रहा है इसमें। तो हमने कहा है आओ नहर के किनारे हम तुम्हें ले जाते हैं, वहाँ पर पानी काफ़ी आ रहा है नहर में। और उसके बाद अब इसका ट्रीटमेंट आज का शुरू कर दिया है, तो पहले से काफ़ी अधिक इसने रिकवरी कर ली है। और आप देख सकते हैं कि इसके जो प्राइवेट पार्ट में भी काफ़ी अधिक मैगेट हो गए थे, वो सब अब हट चुके हैं। धीरे धीरे जख्म भर रहा है, लेकिन कुछ दिन तक हमको इसकी लगातार ड्रेसिंग करनी होगी। और कई बार ये होता है कि बेसहारा गौवंश दिखाई नहीं देते हैं, थोड़ा सा स्वस्थ होते ही ये इधर उधर चले जाते हैं। आज की इसकी ड्रेसिंग पूरी हो चुकी है। इसके हमने जख्मों में स्प्रे भी कर दिया है, और सर ने ज़रूरी इंजेक्शन भी इसको दे दिया है। लेकिन इसके जो स्वेलिंग है, ये लोगों ने बताया कि ये कई समय से इसी तरीके से लंगड़ाते हुए चलता था, और पूर्व में शायद इसका पाँव टूटा हुआ हो, लेकिन अब वो सही हो गया है। और धीरे धीरे जो इसका जख्म है वो भी सही हो रहा है। ये गलत तरीके से इसका पाँव जुड़ गया है, इसलिए ये इसी तरीके से चलता है। और यहाँ पर इसका देख सकते हैं कितना बड़ा एक झुंड भी है। तो इसे देखने हम परसों फिर आएंगे। आज मैं और राज जी फिर से आए हैं मदनपुर में नंदी को ढूंढने के लिए, लेकिन आज भी वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं पर वो परसों हमें दिखाई दिया था, अलग अलग जगह वो बदल देता है और झाड़ियों के बीच में रहता है, लेकिन आज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, एक दूसरा है ये तो खूंखार वाला है, तो ये अकेला बैठा है और कोई नहीं बैठा हुआ है। कुछ गौवंश हमें यहाँ पर भी बैठे हुए दिखे हैं, लेकिन वो वाला नंदी नहीं है इसमें, ये हैं दूसरे हैं ये। तो अभी हम आगे तक और देख के आते हैं, शायद वो भी झाड़ी में ही कहीं छुप गया होगा। हम काफ़ी देर से उस नंदी को ढूंढ रहे हैं और वो हमें अभी नहीं दिखाई दिया है। तो जिन्होंने हमें शुरू में सूचना दी थी उनसे हमने कह दिया है कि अगर वो दिखाई देगा तो हमें तुरंत बता दीजिए। और यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, काफ़ी हरा भरा जंगल है, तो उसके खाने पीने की कोई कमी नहीं है, बस उसका वो जख्म ठीक हो जाए तो बाकी वो सर्वाइव कर जाएगा।